नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.8, ठीक है। थ्योरम 10.8 है फ्रॉम एनसीईआरटी। थ्योरम इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ओके, ये आपका थ्योरम हो गई। तो स्टूडेंट्स जरा इस स्टेटमेंट का मतलब पहले समझिए थ्योरम का, कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगर इस सर्किल पर कोई एक आर्क ले लिया जाए, सर्किल का मान लेते हैं, सपोज दैट हम ए ले लिए यहां पर और एक बी, तो ये ए बी क्या हो गई आपकी एक आर्क हो गई ना यार, ये आपकी ए बी एक आर्क, ठीक। इस आर्क, ये आर्क जो है सेंटर पर एंगल बनाए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल कौन सा होगा, ए से ओ को ज्वाइन कीजिए और ओ से बी को ज्वाइन, ये एंगल बन गया किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, कहां पर, सेंटर पर। तो लिखा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये दो गुना है, किसका दो गुना है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, ये इट मींस ये आर्क, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, इस ए बी के अलावा, इसके अलावा, इस बी के अलावा सर्किल कहां है, यहां पर है, ये भी आर्क है। तो इस आर्क को, ये ए बी आर्क को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी एक आप पॉइंट ले लीजिए। मान लेते हैं हम पॉइंट यहां पर ले लेते हैं पी, ठीक है। तो अब इसको हम ये थोड़ी देर के हटा देते हैं, ये अब ये आर्क इस पी पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है, देखिए इसको हम पहले लाइन ड्रॉ कर दें, पी है और 20 ज्वाइन कर देती है, तो इस लाइन टेढ़ी होकर सीधा करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो यही आर्क ए बी, ये स्मॉल आर्क है ये वाली ए बी, ये सेंटर पे भी एंगल बना रहा है, और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब ए बी आर्क को छोड़ करके बाकी हिस्सों में कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 बस ए बी के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट पूरा होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो जो एंगल बनेगा, दो एंगल बन गए ना, एक सेंटर पे बन गया और एक रिमेनिंग पार्ट में बन गया, तो सेंटर का एंगल डबल होगा। डबल का मतलब कि अगर आपको बता दिया ये एंगल 30 डिग्री है, तो सेंटर वाला 60 हो जाएगा, मतलब समझ गए। अगर आपको पता चल जाए कि नहीं ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला कितना होगा, कितना होगा, 40 होगा, ध्यान रखना, आधा होगा, सेंटर का डबल है, तो सेंटर का पता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाफ हो जाएगा। यहां से कंपेयर करेंगे, इसका ये डबल है, इसका डबल होना चाहिए, तो 40 का डबल है ना 80, तो ये हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। तो सब लोग समझ गए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अब हम इसमें लिखेंगे गिवन और टू प्रूव। पहले यहाँ गिवन लिख लीजिए, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन है गिवन में, क्या है गिवन में है, सर्किल केवल गिवन में है, केवल सर्किल लिख देते हैं, सर्किल, अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है ना, विद सेंटर ओ, ये आपका गिवन में हो गया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस एंगल, इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। ध्यान से देखो क्या प्रूव करना है, ये सेंटर का एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, यही आर्क रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनाएगी उसका डबल होगा सेंटर पर, यही आपको प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन पीओ, ज्वाइन पीओ
and produce to Q. Join PO and produce to point Q. Q तक बढ़ा दिया, आगे भी बढ़ा सकते, सर्किल तक भी जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करके देखा। अच्छा ध्यान से देखिए, किसी ट्रायंगल में, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वो ट्रायंगल है ये ABC, और ये इसकी एक साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया, तो ये कहा जाए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। और ये किसके बराबर होता है, उसके बगल वाला एंगल छोड़ दिया जाए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये इसके और इसके सम के बराबर, मींस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B के बराबर ये होता है। इसका हम यहाँ यूज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझा। अच्छा एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, बता सकते हो क्यों? ये दोनों रेडियस है, ध्यान से देखो, रेडियस है ना, O से P और O से A, रेडियस है, इक्वल होगा। और अगर ये इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल POA, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है, तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस एंगल को x मान लें, इतने पार्ट को, तो ये भी आपका x हो जाएगा। इसको अगर हम y मान लें तो ये भी y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी दो रेडियस है। यस सर, समझ में बात आई? यस सर, कि नहीं आई? पक्का? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल POA, ध्यान से देखना, एंगल AOQ किसके बराबर होगा? ध्यान से, कोई एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल P प्लस एंगल APO प्लस एंगल PAO होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको भी हमने x माना है और इसको भी x माना है, तो कितना हुआ? 2x हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, कंफर्म? यस सर। अच्छा इधर से आ जाइए, इन ट्रायंगल POB, यहां देखिए, इसमें डायरेक्ट लिख लेता हूं, एंगल QOB इज इक्वल टू y प्लस y होगा, यस सर। सीधा लिख दूं, y प्लस y दैट इज 2y, जैसे इसमें ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही नीचे हो गया। अब ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, यस सर। AOQ इक्वल टू 2x, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, इधर ऐड करता हूँ, एंगल AOQ, लेफ्ट साइड में AOQ मिलेगा, प्लस राइट लेफ्ट साइड में QOB मिलेगा, और राइट साइड में इधर 2x है, और इसमें क्या है 2y। अब दिस इंप्लाइज ए, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एंगल AOQ, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला, और एंगल QOB ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा? एंगल AOB बन जाएगा। अच्छा इधर से
2 कॉमन ले लिया जाए x प्लस वाई होगा। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस वाई। ध्यान से देखो ऊपर, x प्लस वाई एंगल का नाम क्या होगा? सर एंगल 1, एंगल APB होगा। क्या होगा? एंगल APB, ट्वाइस ऑफ एंगल APB। और यही आपको प्रूफ करना था। ध्यान से देख लीजिए, एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, हेंस ट्रू। ये आपको समझ लिया अच्छे से कि नहीं? यस सर। देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ें।